तो कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फिर से एक न्यू लोन एप्लीकेशंस के बारे में और क्या रियलिटी एक्चुअल में एप्लीकेशंस की आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं है। अगर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी तो क्या हमें लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी, सब कुछ बात करने वाले हैं। जिस एप्लीकेशंस का नाम है क्रेडिट सेतु एप्लीकेशन, बात करने वाले एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है। 1000+ डाउनलोड्स है, 1.3 की रेटिंग और 12 के आसपास फीडबैक आए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउन्स रेटिंग है। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट अब पड़े हैं एप्लीकेशंस पर। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि जो भी हमारी स्टार रेटिंग डिसाइड होती है, जितने हमारे फीडबैक आते हैं उनके बेसिस पॉइंट पर ही यहाँ पर स्टार रेटिंग होती है। ठीक है, जैसे कहीं फेक एप्लीकेशंस होते हैं उनको 5 स्टार की रेटिंग, 4.6 की रेटिंग मिल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर कमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। कई बार होता है कोई जेन्युइन होता है या फेक होता है, उसके अंदर नेगेटिव ज़्यादा आ जाते हैं तो उसकी स्टार रेटिंग डाउन भी हो जाती है कई केसेज में। ठीक है, मैं वोट इज न्यू के अंदर जाता हूँ, जहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि कॉम्पेयर पर्सनल लोन ऑफर आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी है, अप्लाई और सिक्योर ऑनलाइन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इन्होंने बोला है कि लोन कंपेरिजन प्लेटफॉर्म दे कनेक्ट द ब्रोवर एंड द फ्लोइंग आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी एंड बैंकिंग। और इन्होंने यहाँ पर जो एनबीएफसी भाई उसका यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और लोन अमाउंट के बारे में इन्होंने ये बोला है कि आपको कितना टेनओवर मिलेगा और मतलब कितना मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट होगा। तो मतलब जिस हिसाब से इन्होंने बोला एनुअल परसेंट रेट, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ 10 और 6 मंथ्स तक बोला है, ईएमआई इंटरेस्ट रेट फीस में वेयर बेस्ड लेंडर पॉलिसी ब्रोवर क्रेडिट असेसमेंट है। और क्या क्या यहाँ पर जो चीज़ें रहेगी वो यहाँ पर उन्होंने कम्प्लीटली बोला, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर। और नीचे रेगुलेटरी कंपनीज़ के बारे में भी कुछ यहाँ पर जो कंप्लेंट्स के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ पार्टनर बोला है तो वो सारी चीज़ें दे रखी है। और ये इनकी एक वेबसाइट है, जहाँ पर इन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अपनी वेबसाइट पर लेके जाएंगे, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ बैक। अब एप्लीकेशंस के अंदर चलते हैं, एप्लीकेशंस को हम ओपन करते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई प्रोडक्ट। मतलब ये खुद कोई लोन एप्लीकेशंस मतलब लोन अप्लाई करने के लिए नहीं देता, इन्होंने एक अलग ही अपना यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस है या कोई प्रोडक्ट होगा जो हो सकता है कोई अदर लोन एप्लीकेशन हो, उसको यहाँ पर मतलब अप्लाई करने के लिए बोला है। मतलब ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी बोल रहा है, बट खुद ने उसके साथ पार्टनर किया, लगता है इसने भी कहीं ना कहीं अलग कंपनी के साथ पार्टनर किया। और इंटरेस्ट रेट देखिए भाई, यहाँ पर एनुअल 15 से 28% है, टेन और आपको 30 से 180 दिन तक बोला जा रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर डाउट्स के पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। पहले जो हमारे यहाँ पर जो है डिस्क्लेमर था ये प्ले स्टोर वाला, वहाँ पर इन्होंने बोला वोट इज न्यू के अंदर कि भाई आपको 6 मंथ तक मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर 30 डे के लिए बोल दिया। ठीक है, स्टार्ट अप्लाई के एप्लीकेशंस पर जाएंगे तो एक्सेप्ट आपको एग्रीमेंट करना होगा, टाइप ऑफ वर्क बताना होगा, ईमेल देना होगा, सब कुछ आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसे आप सैलरी पर्सन है, इसके बाद आप यहाँ पर ये बताएंगे कि भाई मतलब कितना हो सकता है, एक ईमेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ईमेल दे दी, इसके बाद आप कंटिन्यूस पर क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी, पोस्टल इंडेक्स नंबर आपको डालना होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें करनी होगी। बट मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करूँगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि भाई मुझे इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, ये हेल्प सेंटर की बात है। और इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, विड्रॉल क्रेडिट ब्रोवर कंटेंट के बारे में बोला है। मतलब आप अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो ये आपको कंडीशन अप्लाई करनी होगी, पढ़नी होगी, रीड करनी होगी, उसके बाद आप यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ से लोन मिलेगा, बट आपको यहाँ पर विड्रॉल खुद ब खुद करना पड़ेगा। ये लॉग आउट का है, कैंसिल अकाउंट के बारे में है। तो अगर आप यहाँ से लोन मतलब लेते भी हैं, लेने के बाद रिपेमेंट करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर जो कैंसिल अकाउंट कीजिए और लॉग आउट करके बाहर निकलिए। उसके बाद आपको लगता है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्प सेंटर आपके सामने दिया गया है। लैंग्वेजेस का ऑप्शन है तो हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन, इसके बारे में रीड नहीं करेंगे। मेन बात है कुछ फीडबैक है उन पर जाते हैं, और मुझे लगता है ये कुछ 7 डे लोन एप्लीकेशन है, इन्होंने प्रोफाइल ऐसा बेस बना दिया है कि हाँ ऐसा लगे। तो इन्होंने बोला है कि गुड है, और कई लोग बोल रहे हैं कि मेरा 3 दिन से प्रोसेसिंग में चल रहा है और सबमिट लिखा आ रहा है, बस फेक है, डाटा कलेक्शन है कुछ। मतलब कई लोगों को यहाँ से हो सकता है कि भाई लोन मिला ना हो, इस चीज़ चक्कर में हो सकता है डॉक्यूमेंट नोट अपलोड प्लीज़, और कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि भाई आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेशंस के अंदर कुछ अपडेट होते हैं या नहीं होते। बल्कि मैं फ़िलहाल ये मना करूँगा कि आप अप्लाई ना करें। काफ़ी ज़्यादा डाउट्स के पॉइंट्स मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं कि भाई इस तरह का एप्लीकेशंस है, बट इन्होंने यहाँ पर अदर एप्लीकेशंस का प्रोडक्ट अपने एप्लीकेशंस पर दिखा रखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं लोचा हो सकता है।
और अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आपने लोन लिया भी है, मैं उन व्यूअर को बताऊंगा जो लोन ले चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पर जो है 7 डे मिला है, ब्लैकमेल हमें किया जा रहा है, तो मैं कहूँगा आरबीआई का जो सचेत पोर्टल है वहाँ पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी पर आप यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, ऑप्शंस अपना सकते हैं। क्योंकि उसके बाद अगर मान लो सचेत पोर्टल पर जाएंगे और आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ कोलोबोरेशन करके ये एप्लीकेशन आपको लोन दे रहा है, लेंडिंग लोन एप्लीकेशन है, तो इस पर एक्शन लिया जाएगा और हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन था। फिर भी आपको लगता है हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। फिलहाल एप्लीकेशंस रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउट्स के पॉइंट्स मेरे सामने दिख रहे हैं, आ भी रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन से फिलहाल लोन अप्लाई ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और ये एप्लीकेशंस आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।